त्रिकोणमिति चैप्टर शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में शुरुआत करने से पहले हम ये समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात उनके कोणों के सापेक्ष अध्ययन करना। भुजाओं के अनुपातों का उनके कोणों के सापेक्ष अध्ययन करना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो पहले तो हमारे को ये ध्यान होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लगते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक कोण है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब भले कोण ये 90 डिग्री का हो, भले कोण ऊपर का 90 डिग्री का हो जाए, भले कोण इधर का 90 का डिग्री का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का अपन अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय मतलब इनकी भुजाओं के अनुपातों का, इनके न्यून कोण मतलब ये दो कोण हैं जो 90 डिग्री से छोटे होंगे, न्यून कोण। इन न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करना। यहाँ पर अपने को क्या होगा, मान लिया मैं ये एक त्रिभुज रखता हूँ, बाकी वाले हटा देता हूँ। ये कोण 90 डिग्री और अपने को कोई भी दोनों में से एक कोण दे रखा होगा, उसका मान मैं मानूंगा थीटा। क्या मानूंगा? थीटा। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब, इन भुजाओं का निर्धारण करो। तो निर्धारण कैसे करेंगे? हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और जो थीटा होता है, जो कोण अपने को दे रखा है, उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे और तीसरी भुजा रह जाएगी, वो रह जाएगी आधार। अब इन तीनों भुजाओं में आपस में संबंध क्या है? तो वो संबंध अपन पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय द्वारा अपन इन तीनों भुजाओं में संबंध बताते हैं। वो संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारे को पाइथागोरस प्रमेय बताता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसको जब अपन त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो इन भुजाओं का अनुपात अपन संक्षेप में लिखेंगे। वो थीटा को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब साइन थीटा इस त्रिभुज में किस प्रकार संबंधित है, किन दो भुजाओं का अनुपात है, ये ज्ञात करने के लिए अपना सबसे बढ़िया सूत्र लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये साइन को कोस टेन कैसे, ऐसे मेरे को साइन लिखना है, साइन थीटा, तो मैं लिखूंगा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। जब मेरे को कोस लिखना तो मैं लिखूंगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। जब मेरे को टेन लिखना, टेन थीटा, तो मैं लिखूंगा लंब बट्टे आधार।
लंब बटे आधार। जब मेरे को कोट लिखना, कोट, अब साइन कोस टेन इधर से शुरू किए थे, कोट इधर से, ये हटा दो, कोट आधार बटे लंब। और हम ये भी कह सकते हैं कोट होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है, आधार बटे लंब। सेक थीटा जो कोस का व्युत्क्रम होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसेक, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। ये इन भुजाओं में अनुपातों को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा से, आधार और कर्ण का अनुपात कोस थीटा से, लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा से। अब इन छह में आपस में क्या संबंध होता है वो देखेंगे इधर। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ये 1 कोस थीटा, कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। और कोसेक थीटा है ये साइन का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। कोस थीटा ये होता है 1/sec थीटा, और जो सेक थीटा है वो होता है 1/cos थीटा। फिर आ गया टेन थीटा, वो होता है 1/tan थीटा, कोट थीटा। और जो कोट थीटा होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है, 1/tan थीटा। इस प्रकार इन सभी भुजाओं में आपस में संबंध बताया जाता है। इसके अलावा इन सब के अलावा हम देखेंगे कि हमारे को यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्वर समीकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। उन स्वर समीकरणों से पहले एक टेन और कोट, इनका साइन और कोस के संबंध में संबंध देख लेंगे। जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जो कोट थीटा होता है वो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये सभी संबंध आपको अच्छी तरीके से याद होंगे तो आप त्रिकोणमितीय चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ये सर समीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये सर समीका, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये सर समीका, a क्यूब प्लस बी का क्यूब ये सर समीका। ये सभी सर समीकाएँ आपको याद होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस बी का स्क्वायर। एक और सर समीका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये होगा a माइनस बी। इस सर समीका में ये प्लस और ये वाला माइनस, इधर होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल क्यूब तो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, और a माइनस बी का क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b का क्यूब। ये हो जाएगी गणितीय सर समीकाएं जो हमारे को आगे इस चैप्टर में
काम आएगी। इन सरसमीकाओं को याद रखने पर अपना आगे का जो 8 नंबर चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात उसको आराम से कर सकते हैं। अब हम कुछ त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं 3 सरसमीकाओं को पढ़ेंगे और उन तीनों के आधार पर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इधर सबसे बढ़िया और महत्वपूर्ण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ मैं कोस को उधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यदि साइन को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। और एक सरसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इधर मैं टेन स्क्वायर को इधर रख लूँ, 1 को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि केवल एक को इधर रखूं तो क्या होगा, जो सेक स्क्वायर उधर पड़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या इधर रह जाएगा 1। इस 1 से ये 3 याद रखनी है, इस 1 से ये 3 याद रखनी है, और एक हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर मैं लिखूंगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यदि कोट स्क्वायर को भी इधर ले जाऊं तो इधर 1 रह जाएगा, मतलब उधर कोसेक स्क्वायर थीटा पड़ा है, कोट उधर जाएगा तो लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या रह जाएगा 1। ये 3 और सरसमीका। इन सभी सरसमीकाओं को पढ़कर हम आगे का जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात उस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो चलते हैं अध्याय की तरफ।